हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं? और जो लास्ट समय में अभी बचे हुए हैं 20 से 25 दिन ही मुश्किल से बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जनवरी में लगा हुआ है, तो वो लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है अभी पिछले जो दिसंबर से स्टार्ट था 6 तारीख से, तो बहुत से लोगों का एग्ज़ाम हो गया है। तो वो जिन कट ऑफ भी बता रहे हैं लोग, तो कट ऑफ के हिसाब से जिन लोगों का लग रहा होगा कि हमारा मतलब निकल जाएगा, तो वो अपनी मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे ही हुए हैं। तो आई होप 2026 जो आ रहा है, मतलब अगला साल सबके लिए अच्छा हो। मतलब सभी की इच्छाएं जो भी हैं, मतलब अपने टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड लेकर, तो आई होप सभी की इच्छाएं पूरी हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि लास्ट टाइम पर ऐसे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि अभी लास्ट टाइम पे कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम क्लियर कर लें, मतलब मेन। तो आप ये टॉपिक्स जो मैं अभी वीडियो में दिख रहा होगा, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर मतलब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे एशियंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो जो आहत सिक्के होते हैं उसके क्या क्या स्रोत हैं, और हर्ष के सिक्के कौन कौन से सिक्के हैं, मतलब अभिलेख कौन सा है, और गुप्त शासकों के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं। फिर बौद्ध साहित्य के जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक्स एशियंट हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें और प्राग सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल कौन कौन से हैं ये, और बौद्धिक काल, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। इन सब टॉपिक्स को मतलब आपको छोड़ना नहीं है। आप इन सब टॉपिक्स को अगर पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ये टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर ही आते हैं, मतलब पेटेंट है ये क्वेश्चंस जो आपके पूछे ही जाते हैं। तो ये तो मेरा एशियंट हिस्ट्री का, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताई कि ऐसे आप अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप अपना उसमें मेन मेन जो टॉपिक्स को निकालिए अभी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा आप मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। तो जिन लोगों को अभी डाउट है कि हमारा कुछ अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, तो वो लोग ऐसे अपने मेन मेन टॉपिक्स को निकाल कर और उसको अच्छे से पढ़कर फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए। तो मतलब इतना तो आप कर ही लेंगे कि आपके क्वेश्चंस उसमें पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने बस एक पार्ट का आपको बताया था, और वो जो टॉपिक्स मैंने निकाले थे, मैं इस ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को निकाल कर अपना लिखे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपना मेन मेन मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी के अकॉर्डिंग मैं मतलब अपना रिवाइज करके फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को मॉक वगैरह भी लगा रहे हैं। और बाकी मैंने आपको बताया ही है, मैंने सजेस्ट भी किया है कि आप फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे देखे होंगे, तो आपको पता चला ही होगा कि किस किस जगह से मतलब यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। आप वहाँ से भी सर्च करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और बाकी जो अभी यूट्यूब पे मैराथन्स वगैरह कराए जा रहे हैं, जो चैनल्स को मैंने बताया था जिसको मैं फॉलो करती हूँ, एग्ज़ाम युग एंड एग्ज़ाम तर्कस, तो ये चैनल्स पे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कर रही हूँ। और बाकी आपका जो भी पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है और सिविक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह और पीवाईक्यू, इस समय लास्ट टाइम पे आप जितना मतलब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, जितना क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं लास्ट टाइम पर, बस यही हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी थ्योरी नोट्स वगैरह अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब हम
किसी टॉपिक को खोलते हैं और उसको पढ़ने में लग जाते हैं, तो अगर हमारे टॉपिक्स पूरा कवर नहीं होता है तो हमको मतलब लगता है कि हमारा ये टॉपिक्स क्लियर नहीं हुआ। तो इससे अच्छा आप PYQ को लीजिए और अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और क्वेश्चंस भी किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे आपका आंसर जो है उसके बारे में तो आपको पूरी नॉलेज रखना ही है, प्लस जो 3 ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है कि ये मतलब 3 ऑप्शंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर है अगला बार क्वेश्चंस उससे भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो PYQ को इस तरीके से आप सॉल्व करिए ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो। तो ये तो मेन टॉपिक्स थे जो मुझे पूछा गया था कि आप मेन टॉपिक्स कौन से कर रहे हैं। तो मैंने हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री का उनको मेन टॉपिक्स बताया है इस वीडियो में। बाकी इसी के थ्रू मतलब इसी के तरह आप भी अपना ज्योग्राफी का मेन टॉपिक्स निकालिए। अभी लास्ट टाइम पे जो मेन टॉपिक्स है अभी उससे रिलेटेड अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, करना तो आपको सब कुछ है, मतलब ये नहीं है कि छोड़ना नहीं, आप कर लेते हैं पूरा तो अपना पूरा कवर करिए। बाकी अगर नहीं कर पाते हैं तो मेन टॉपिक्स को ज़रूर करिए और इसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने मतलब सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, देखिए सफलता बहुत कुछ मांगती है, त्याग संघर्ष बहुत कुछ मांगती है। आप को पता ही है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चे, घर और सारी जिम्मेदारियों को लेकर सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं है। बट अगर आपका सपना है और आपके अंदर कुछ करने का चाह हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।